हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे संघ। संघ इसमें इसे हम द यूनियन के नाम से भी जानते हैं। इसे अनुच्छेद 52 से 151 तक इसके अंतर्गत बात हम लोग करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। संघ को हमने 5 अध्याय में विभाजित किया है। पहला कार्यपालिका, दूसरा जो है अध्याय विधायिका। जो कार्यपालिका है अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक है, और विधायिका जो है अनुच्छेद 79 से लेकर और 122 तक है। और अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123 में है। और अध्याय 4 में है आपका सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। अध्याय 5 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कैग है 148 से 151 तक है। तो आज हम लोग अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए अध्याय 1 में कार्यपालिका के अंतर्गत देखिए 52 से 78 तक। देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 52 से 73 तक है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री 74 से 75 तक। महान्यायवादी जो है 76 से मतलब आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी के बारे में। कार्य संचालन है 77-78 में। अब चलिए इसको राष्ट्रपति जो है आज हम लोग खत्म करेंगे, और कल उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उसको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए याद करते हैं। ये ट्रिक है हम लोग का पकानी कोका दियोदशम। पकानी कोका दियोदशम। तो देखिए पकानी के मतलब, देखिए पकानी में 3 वर्ड है। तो पहला जो हो गया आपका प से पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में, यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद के बारे में। क से कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो राष्ट्रपति की शक्ति होगी कार्यपालिका में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है आपका, अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचन जो 54 में है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होगा, इसमें कौन कौन लोग भाग लेंगे। जिसमें देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, और जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता है, मतलब इसका निर्वाचन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा हम लोग का ट्रिक है। और उसके बाद कोका का मतलब देखिए यहाँ पर है, पहला है कोटा। पहले में है को से कोटा। इसके लिए क्या कोटा होगा, क्या शर्त मतलब होगा, कोटा होगा राष्ट्रपति क्या, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में चर्चा किया गया है कि निर्वाचन पद्धति जो होगी क्या होगी। और कोटा में जैसे कि राष्ट्रपति पद को यदि फॉर्म भर रहा है एक तरह से, तो पहले जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये वो जमा करेगा। उसके बाद इसकी जो प्रक्रिया होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगी, अप्रत्यक्ष मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। यही कोटा के अंतर्गत दिया गया है। ठीक। और कार्यकाल देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पद धारण करने से, जो उसका पद धारण करता है उसी के समय से 5 वर्ष तक होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और उसके बाद देखिए दियोदशम दियो का देख लीजिए दोबारा निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो बात किया गया है आर्टिकल 57 में बात किया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, मतलब दोबारा चुना जा सकता है, पुनः निर्वाचन किया जा सकता है, दोबारा चुना जा सकता है। और यो से है योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता है 58 में बताया गया कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष एज अपना पूरा कर चुका हो, और यही सब योग्यता है। और शर्त दशा, इसकी दशा क्या होनी चाहिए, वो पागल हो, दिवालिया ना हो, और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। इस शर्त दशा 59 में बताई गई है। अनुच्छेद 59 में बताया गया है। तो आर्टिकल 59 हो गया आपका। और 60 में है शपथ, 60 से शपथ याद कर लीजिए, 60 से शपथ। और 61 में है महाभियोग, 61 में है महाभियोग, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो यही है राष्ट्रपति से संबंधित आपका अनुच्छेद। इसी को बार बार, इसी ट्रिक को बार बार आप देखिए, याद करिए, याद हो जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं आगे
एक एक करके देख लेते हैं, मैंने पूरा लिखा है। जैसे अनुच्छेद 52 हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रपति का पद भारत का राष्ट्रपति होगा। यूएसए संविधान से पद लिया गया है। और नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति जो है ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी जो होती हैं नाम मात्र की होती हैं, इसी से वहीं से लिया गया नाम मात्र का। यहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का ही है। चलिए देखिए आगे 53 में देखिए, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, या स्वयं करेगा या अधीनस्थों द्वारा कराएगा, उसी में निहित है। और 54 में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होता है राष्ट्रपति न के मनोनीत। ठीक है, आगे देखते हैं। 55 में दिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो होगा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और देखिए ये पद्धति जो लिया गया है निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। जो राष्ट्रपति जो होगा पहले 15,000 रुपये जमानत राशि राष्ट्रपति को जमा करना पड़ेगा। और देखिए इसमें 55 नंबर दिया गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने से मतलब 5 वर्ष तक रहेगा। जिस दिन पद धारण करे उसके 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा। और इससे पहले अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ठीक है, मन करे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 57 बताया गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। तो और राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, जिस पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का उस तरह फिर से उसे निर्वाचित किया जा सकता है, मतलब वो अपना चाहे तो निर्वाचित हो सकता है। 58 में योग्यता दिया गया है राष्ट्रपति के लिए, आपको क्या होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा, भारत का नागरिक हो, ये सब योग्यता वगैरह दिया गया है। और देखिए 59 में दिया गया है, राष्ट्रपति के पद और शर्त क्या कहूँ, भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, और किसी के लाभ के पद पर ना हो। शर्त है ये, शर्त देखिए शर्त में यही होगा। शर्त क्या क्या है, पागल हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी विभाग में किसी कर्मचारी, ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी पद पर ना हो। और देखिए 60 में जो दिया है, 60 से शपथ देख लिए। राष्ट्रपति का शपथ जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा। यदि वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो वो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है, सबसे मतलब वरिष्ठ हो चुके हैं, उनको वो शपथ दिलवाएंगे। और अनुच्छेद 61 में दिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया है यूएसए से लिया गया है। तो एक महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है, लोकसभा राज्यसभा किसी में एक में भी आ सकती है, किसी एक में आती है, और जिस सदन में आती है तो वही से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। जब सच्चाई की प्रामाणिकता की जांच हो जाती है तो यह जिस सदन में लाई जाती है वहीं से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद देखिए शुरू में देखिए कुल सदस्य का 2/3 से पारित होगा, लोकसभा में से, उसी तरह राज्यसभा में 2/3 से पारित हो जाएगा कि महाभियोग जो लगाया गया है, जो उसको आरोप लगाया गया है वो सच्चाई है उसमें, तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देगा और हट जाएगा। ठीक है, और देखिए उसमें 62 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल है समाप्त होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 62 में यही बताया गया है। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि आपको नहीं समझ में आया कुछ तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आप पूरा अच्छे से राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि PDF चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।